सागर यूनिट और टिकरापारा थाना क्षेत्र के संयुक्त कार्रवाई में एक अंधे कत्ल को सॉल्व किया गया। 14 जनवरी को हुए कत्ल के बारे में लगातार पुलिस जांच करती रही, जिसमें अभी तक कोई खास मुकाम तक नहीं पहुंचा। हाल ही में आज 28/1/2025 को अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए पुलिस ने लगभग काफ़ी सारे सीसीटीवी फुटेज और टीम बनाकर इस समस्या को समाधान किया, अंधे कत्ल को सॉल्व किया। कत्ल को सॉल्व करते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें आरोपी पुलिस के गिरफ्त में उसे रिमांड पर भेज दिया गया है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई से अपडेट हम आपको कराते रहेंगे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अंधे कत्ल को सुलझाने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें पूरा एसएससी के द्वारा और फिर टिकरापारा थाना और सीएसपी के द्वारा लगातार मदद किया गया है। जो अंधे कत्ल जो हुआ था उसके देखें तो उसमें आरोपी के द्वारा युवती के साथ में शारीरिक संबंध बनाने और उसके भेद न खुल जाए, इसके भय के कारण से उसका हत्या किया जाना पाया गया। थाना टिकरापारा में एक 14 की सुबह की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसके तहत में एक महिला का शव बरामद हुआ था। उसको सूचना प्राप्त हुई थी। महिला के शव को अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि महिला के शरीर में कुछ चोटें और उसको गला दबाने के साक्ष्य दिख रहे हैं। इस आधार पर हत्या का प्रकरण मानते हुए प्रकरण में धारा 103 बीएनएस के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसमें तत्पर पूरा कार्रवाई जांच शुरू की गई। चूँकि प्रथम दृष्टया ये महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, इसलिए हम लोगों के लिए कुछ चैलेंज था कि महिला की पहले शिनाख्त हो और उसके बाद में आगे की लीड मिल पाए। इसके लिए सभी थाना को सूचना दिया गया कि अज्ञात महिला का शव मिलने के संबंध में। साथ ही साथ हम लोगों के पास में जो टेक्निकल टीमें थे उनको सबको लगाया गया। काफ़ी प्रयास किए जाने के बाद में 2 दिन के बाद इसकी जो पहचान हुई कोटा निवासी के रूप में हुई और उसमें आगे जब पता किया गया तो उसके घर वालों को भी उसके घर से बाहर जाने की स्पष्ट जानकारी नहीं थी। लड़की जो थी महिला थी वो पूर्व में भी इस प्रकार की आदत में थी कि घर से कहीं चली जाती थी और वो 1-2 दिन बाद घर वापस आ जाती थी। उसके पास में मोबाइल भी नहीं था, जिसके कारण से घर से उसके पास कोई संपर्क हो या फिर किससे बात हो ये स्पष्ट प्रतीत हुआ। फिर भी इसमें इतनी जानकारी के बाद में कि कोटा क्षेत्र की रहने वाली है, उसका नाम स्पष्ट हुआ, उसकी आदतें स्पष्ट हुई। इसको लीड मानते हुए पुलिस के द्वारा उस क्षेत्र में खास करके कोटा इलाके में जहां उसकी डेड बॉडी मिली, उस इलाके में और मध्य क्षेत्र में बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, इन सभी इलाके में लगातार पुलिस के द्वारा सूचनाएं संकलित की गई और इन पूरे सभी इलाके में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया। इसके लिए क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी एसएसपी संदीप, डीएसपी संजय, एडिशनल एसपी दौलत, सीएसपी योगेश और थाना प्रभारी विनय, इन सभी को लगाया गया और लगभग क्राइम की लगभग 10 टीमें 50 आदमी लगे हुए थे। पूरे 50 आदमी को सीसीटीवी के फुटेज देखने पर लगाया गया, क्योंकि वो वहीं से हम लोगों को लीड मिल सकता था। इसके पास में कोई मोबाइल जैसी कोई चीज़ें नहीं थी, जिसके कारण से हम लोगों को कोई इसके बातचीत के मिल पाए। इस पूरे घटना पर एक ये भी हम लोगों के पास जानकारी मिली कि महिला का रेलवे स्टेशन के आसपास लगातार आना जाना रहता था। तो सीसीटीवी के फुटेज जो देखे गए उसमें इन लगभग 3-4 जगहों पर हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए। पूरे दिनों के बाद में अब उन लोगों को कनेक्ट किया जाना आवश्यक था। पाया गया कि उस महिला का आरोपी के
बीच के संबंधों को भी स्थापित करना था। पूर्व में महिला वहाँ से रेलवे स्टेशन के आसपास घूमते भी देखी गई थी, तो रेलवे स्टेशन से लेकर के कमल विहार तक जाना, कमल विहार टिकरापारा इलाके से वापस उसको रेलवे स्टेशन तक आते देखा गया था, जिसमें ई रिक्शा का उसका द्वारा उपयोग किया गया था। परंतु ई रिक्शा वालों से पूछताछ किए जाने पर बहुत उनका घटना में प्रयुक्त होना या फिर घटना में सम्मिलित होना नहीं पाया गया। तो पुलिस के बाद में पुनः एक बार चैलेंज हुआ कि उसको खुलासा करने के लिए। फिर से जब बारीकी से देखा गया तो एक स्विफ्ट डिजायर कार में उस महिला को जाते हुए देखा गया। अंततः उसको जीरोइंग की गई और उस स्विफ्ट डिजायर को वहाँ से लेकर के घटनास्थल तक कई जगहों पर देखा भी गया, लोकेट किया गया सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से। नंबर को ज्ञात किया जा करके नंबर को संभावित जो नंबर था तो आरोपी बुला करके पूछताछ किया गया। उनके आपस के संबंधों को भी पता किया गया तो पाया गया कि आरोपी और उस महिला के बीच में आपस में पहले से ही जान पहचान थी। आरोपी ब्रिजेश ओझा मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला है और उसके पिता अमलई में काम करते हैं। वहाँ से ला करके बिलासपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद में यहाँ पिछले 2 साल से रह करके फाफाडी के आसपास निवासरत था। उसके द्वारा स्विफ्ट डिजायर खुद की कार एवं दूसरे के कार को लेकर के किराए पर सवारी लाने ले जाने का काम करता था। इसकी पत्नी भी जो अंतर्जातीय विवाह करने के उपरांत साथ में रहती थी और रेलवे स्टेशन के आसपास में चाय का दुकान संचालित करती, चाय ठेला के संचालित करने से उसकी पहचान इस मृतका के साथ में था और इस प्रकार से मृतका उसकी जो आरोपी और आरोपी की पत्नी के साथ में इसके पूर्व से ही जान पहचान थी। घटना दिवस को रेलवे स्टेशन में रात में लगभग रात के समय पर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा आरोपी और मृतका से बात करके साथ में चलने को राजी किया और साथ में ले जा करके वो सीधा कमल विहार टिकरापारा इलाका सुमनस्थान इलाके में ले गया। उसके साथ में सहमति से शारीरिक संबंध स्थापित किए। बाद में कुछ विवाद होने के बाद मृतका के द्वारा आरोपी ने बताया गया कि इस बारे में वो आरोपी की पत्नी को अवगत कराया जाएगा, बता दिया जाएगा। तो इसी कारण से विवाद और बढ़ा और आरोपी ब्रिजेश ओझा के द्वारा जुम्मन करते हुए उसका गले दबा करके हत्या कर दिया गया। हत्या के बाद में पूरे अपने उसी कार से ले जा करके उसको कमल विहार सेक्टर 1 इलाके पर फेंक दिया गया। फेंकने के बाद पुनः दूसरे दिन जा करके फिर से एक बार घटनास्थल के आसपास को उसके द्वारा सर्च किया गया, देखा गया है कि क्या स्थिति है करके। तो इन सभी साक्ष्यों के एकत्र करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से पूछताछ किए जाने के उपरांत इसमें आरोपी के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को स्वीकार किया गया। बाद उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक स्विफ्ट डिजायर और एक मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया है। इसमें अभी जुडिशियल रिमांड पर भेजा जाएगा। आगे जो तथ्य आए हुए हैं उसी आधार पर हम लोग वैज्ञानिक परीक्षण सीन रिक्रिएट करके आगे कार्रवाई करेंगे और सख्त से सख्त इसकी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो आरोपी के द्वारा बताया गया है उसके साथ में उससे सारे संबंध बने हैं, उस आधार पर इसके DNA परीक्षण भी कराया जाएगा ताकि उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। इस पूरे घटनाक्रम में इसके मुख्य कारण उसके शारीरिक संबंध बनाने के बाद भेद न खुल जाए, इस कारण से विवाद उत्पन्न होना, उसको भेद न खुल जाए, इस कारण से गला दबा करके हत्या किया जाना पाया गया है। क्योंकि ये अज्ञात डेड बॉडी थी, महिला से जुड़ा हुआ था, इसलिए पूरे तत्परता से पूरी SCCU की टीम एडिशनल दौलत एडिशनल CSP योगेश DI टिकरापारा और पूरी टीम लगभग
70-80 लोगों की टीम लगातार 14 तारीख से लेकर के आज दिनांक तक इसमें कई एंगलों पर काम किया और इनके कड़ी मेहनत के कारण से इस प्रकरण का खुलासा हो पाया, इस संदेह पत्र का खुलासा हो पाया। इसलिए इस पूरे टीम को 10,000 रुपये से पुरस्कृत किया जा रहा है और इस प्रकरण में आगे के जो साक्ष्य और होंगे उसके लिए जुटाने का प्रयास और किया जाएगा। आरोपी को जुडिशियल रिमांड करने का